नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज हम आपको बताएंगे कि एक तरफ ये सरसों है जो कि हमने पहले इसमें बुआई कर रखी थी और इसमें जो है छिमियाँ आ गई हैं। आप देख सकते हैं ये छिमियाँ इसमें आ गई हैं और कुछ में छिमियाँ अभी आ रही हैं और कुछ में भी छिमियाँ आ गई हैं। यानी जो पहले निकला फूल था उसमें छिमियाँ आ गई हैं और जो बाद में निकला है उसमें अभी छिमियाँ इस प्रकार से आ रही हैं। तो साथियों, और जो पौधा बहुत ज़्यादा ऊंचाई से या बहुत ज़्यादा फलीदार है या फिर लद चुका है, या लद चुके का मतलब है जो जिसमें फल पूरी तरीके से आ गए हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो झुक रहे हैं, जैसे कि आम की टहनियाँ होती हैं, जब उसमें फल आ जाता है तो वो सामान्यतः झुक जाती है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें जिनमें फल आ गया है वो झुक रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, मैं आप को कैमरे के माध्यम से बड़े व्यू में दिखा रहा हूँ। ये हमारा एक अलग खेत है, यानी कि आपको कैमरे के माध्यम से हम दिखाएं, ये एक अलग खेत है जिसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा सरसों यानी कि अब बिल्कुल निरफुल हो चुकी है, या फिर इसमें फल लगने का प्रक्रिया जो है वो बहुत ही कम हो रहा है। और एक आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है फल लगने की प्रक्रिया बिल्कुल शुरुआती में है। तो जैसे कि आप इस फल को देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें अभी फलियाँ लग रही हैं, यानी कि इसमें अभी फलियाँ लग रही हैं। इसी प्रकार से इसमें भी है, जितने भी इसमें पौधे हैं उसमें अभी फलियाँ लग रही हैं और इस हर एक प्रकार से, और इसमें फलियां लग चुकी हैं। अगर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इन जो फलियां लग चुकी हैं, एक अलग प्रकार की जो सरसों थी जिसे हमने दूसरे खेत में बोया था, तो जिनमें फलियां लग चुकी हैं उनमें हम आपको बताना चाहेंगे कि कम से कम लगभग 10 से 15 फीट या 15 से 17 फीट के अराउंड ऊंचाई पर हमारे पौधे थे जो आप देख रहे हैं, जिनमें ये फलियां लग चुकी हैं। और जो ये फलियां अभी जिसमें लग रही हैं या फिर जिनमें अभी फूल हैं बड़ी मात्रा में, या जिसमें अभी शुरुआत हुआ है, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो फल लगने का तरीका है वो अभी शुरू हुआ है और इसमें लगभग अभी पौधा 10 फीट तक है। यानी आप 10 से 11 मान लीजिए, 10 से 11 फीट तक अभी पौधे हैं और कुछ आप मानिए कि 9 फुट तक ही हैं, लेकिन कुछ पौधे जो बड़े हैं वो 10 फीट तक हैं। तो अब आप आज अभी तक हमने जो आपको ये बताया है कि ये जो आपको अभी तक हमने जानकारी दी है कि इसमें कितना ऊंचाई है, कितने पौधे हैं और इसमें पौधे की दूरी भी है, लगभग काफ़ी दूरी में लंबाई चौड़ाई में लगाना चाहिए। तो ये जो जानकारी दी है हमने आपको, तो इसका मकसद हमारा यही था कि अगर आप शुरू से सरसों की खेती करते हैं, अगर आप शुरुआत से सरसों की खेती करते हैं तो आप इसके लिए हमसे संपर्क करें। हम आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी, कब इसमें पानी लगाना है, कब इसमें क्या करना है, कब खाद छोड़ना है, कब इसमें दवा छोड़ना है, और अगर आप इससे जो रासायनिक चीज़ें हैं उनका उपयोग किए बिना भी अगर अपने खेत को अच्छे से तैयार करना चाहेंगे तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। और अगर आप रासायनिक प्रक्रिया का भी उपयोग करके खेती करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त हैं या भाई बहन, मेरी माताएं बहनें हैं, वो सभी जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि साथियों आप जानते होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में यदि अगर कृषि की गुणवत्ता बढ़ती है तो उसमें हम सभी को फ़ायदा होने वाला है। आप सोचिए, अगर हर कोई किसान अगर जानकारी प्राप्त करके कोई भी खेती करना चाहे तो उसे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आजकल जो लोग कंपनियां चलाते हैं या बड़ी बड़ी फर्मों के मालिक हैं, वो सही तरीके से काम करते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही सही है, जिसके माध्यम से वो अपना काम करते रहते हैं और उन्हें अच्छा लाभ मिलता है। अगर किसान भी इसी तरीके से अपने खेतों में, क्योंकि हमारे पास आज खेतों की कमी नहीं है और ना ही हमारे पास आज संसाधनों की कमी है, क्योंकि यह युग जो है विज्ञान का युग है
और इस युग में आप संसाधन हैं, बहुत सारे संसाधन आज उपलब्ध हैं, तो आप उनके माध्यम से उन संसाधनों का उपयोग करके आप खेती किसानी के तरीक़ों को बहुत ही आसान बना सकते हैं और उसमें अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी कमा सकते हैं। तो जो है जितेंद्र स्पाइस वर्ल्ड जो यूट्यूब चैनल है, उसका एक ही विचार है कि उसके माध्यम से हर एक क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र में आप सभी को उसके बारे में विशेषकर जानकारी दी जाए और उसके बारे में सलाह दी जाए अच्छी से अच्छी, जिससे कि आप उसमें अच्छे जानकार लोगों का उपयोग करके आप अपनी जो भी आपके पास खेती है या आप पेड़ पौधे लगाते हैं, आप जो भी काम करते हैं, उसका अपने आप में एक अच्छी तरीके से उपयोग कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो चैनल है जितेंद्र इंस्पायर्स वर्ल्ड, वो आपको इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी जानकारी और खेती किसानी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही जो आपके एक कमेंट में बहुत सारी जानकारी जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो साथियों, आप जिस भी दिशा में, आप जिस भी खेती की जो भी चीज़ आप बोना चाहते हैं, चाहे आप कोई पेड़ पौधे के बारे लगाना चाहते हैं या आप कोई फसल बोना चाहते हैं, किसी भी फसल के बारे में और आपको जानकारी मिलती रहेगी। और बस ये आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट करिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं आपको भेजूं और किसी भी फसल से रिलेटेड अगर उसकी जानकारी तो आपको मिलता रहे। और आपसे मेरा ये एक अनुरोध रहेगा कि आप जन सेवा को हमारे सेवा को एक आंदोलन बनाइए, जन सेवा बनाइए, जिससे कि जितने भी किसान भाई हैं, जिनके भी पास खेती है, उनको अच्छे अच्छे तौर तरीक़ों के बारे में जानकारी मिले और उन अच्छे अच्छे तौर तरीक़ों का उपयोग करके हमारे जितने भी किसान भाई बहन हैं, जितने भी किसान दोस्त हैं, वो अपने को खुशहाल महसूस करें, वो भी एक अच्छा जीवन जी सकें और उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। यही हमारी सोच है। और मैं आपको फिर एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि आप जिस भी तरीके से खेती करना चाहते हैं या जो भी तरीका आप अपनी खेती में अपनाते हैं, उन सभी तरीक़ों के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हम यह भी जानकारी देंगे कि आप खेती में कौन सा तरीका अपनाएं, उसमें मिट्टी की जांच परीक्षण कैसे करें। अगर आप अच्छे तरीके से मिट्टी की जांच परीक्षण कर पाते हैं, उसमें आप ये जानकारी ये ले पाते हैं कि उसमें कब किस खाद का प्रयोग करना है, कब उसको पानी की आवश्यकता है और कब किस चीज़ की आवश्यकता है उसे, तो आप जैसे कि आप एक व्यक्ति को ही रख लीजिए। अगर एक व्यक्ति है तो उसे कब भूख लगती है, कब उसे खाना खाना चाहिए, खाना खाने में कितने देर बाद पानी पीना चाहिए, कब हमें पानी सादा पीना चाहिए, कौन सा पानी पीना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का जैसे ही आप ख्याल रख पाते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है। और आप यदि अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में आप योगाभ्यास भी करते हैं, तो ये तो हो गया, मतलब एक उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया कि मानव जीवन में जो व्यक्ति है उसका स्वस्थ रहने का, उसी प्रकार से हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनका जीवन कैसे संतुलित रहे और वो पेड़ पौधे हमें अच्छी प्रकार से हमारे लिए एक रामबाण साबित हों। हमारे लिए कोई भी फसल हम बोएं या लगाएं, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। इसके लिए साथियों, आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल जितेंद्र इंस्पायर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए। आपको इसके संबंध में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और जैसे कि कई सारे चीज़ों के बारे में हम अभी शुरुआत से ही बना रहे हैं, हालांकि चैनल हमारा बहुत पहले से चल रहा है और कई बार आप ये सोचेंगे कि इस पर तो अभी ज़्यादा वीडियो नहीं पड़े हुए हैं और इस पे जो खेती किसानी से रिलेटेड वीडियो भी कम है। तो उन सभी चीज़ों को हम निरंतर बेहतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपको एक नई चीज़ों के बारे में लगातार हम बताते रहेंगे। आपको हर फसल
ना कि हम आपको ये बताएंगे कि जो ज़मीन में कुछ महीनों के भर में तैयार हो जाने वाली फसलें हैं, या 1.5 महीने में, या 3 महीने में, या 6 महीने में, या साल भर में, या बहुत सारे जो पौधे हैं बड़े बड़े मोटे होते हैं, उन कई सालों तक लगे रहते हैं। हम आपको बिल्कुल ज़ीरो से और एक अनंत तक की आपको और उसके बारे में जानकारी देंगे, जिससे आपका जीवन जो है खुशहाल बने। यानी किसान को सभी चीज़ों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिले, जिससे कि वो उस जानकारी का उपयोग करके अपने खेत में अपना एक अच्छा अपने खेत की तैयारी करे, और अपने खेत में अपनी अच्छी बुआई के साथ अपनी अच्छी पैदावार करे, जिससे कि उसका जो मेहनत करने का तरीका है, कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उतना मुनाफा नहीं मिलता, या फिर उतना उनको उसमें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर आप एक किसान हैं, या आप एक जानकारी के लिए भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आप दूसरों लोगों को भी बता सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इससे आपको भी अगर सोचिए, अगर हमारे देश में, अगर हमारे आसपास लोग अच्छी तरीके से खेती किसानी करें, और एक अच्छा तरीका उसमें हो, और वो सभी के लिए थोड़ा अच्छा दिखे और हर जगह सुंदर हो, तो आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे लिए भी वो बहुत सुंदर होगा, और हमें भी उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जितने भी मेरे लोग हैं इस चैनल में मेरा वीडियो देखेंगे, मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि आप इसके बारे में सभी लोगों से बताएं, और मैं आपको एक अच्छे तरीके से खेत और के बारे में आपको मिट्टी जांच के बारे में भी बताएंगे, आपको कब उसमें दवा छोड़ना है, और कब फसल की कटाई करनी है, या उसमें कैसे पानी लगाना है, उसमें क्यारियाँ, उसमें लाइनदार बुआई कैसे करनी है। आप जो भी चीज़ बोते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, तो आपको वो दूर किया जाएगा। तो मेरी यही कोशिश रहेगी। और ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो ही समझिए। आप चाहे सरसों हो, मक्का हो, या फिर चना हो, आप कोई भी चीज़ जो उठा कर ले लीजिए, गेहूँ हो, दलहन हो, तिलहन हो, आप गन्ना है, जो भी चीज़ आप चीज़ों के बारे में आप बोएंगे, आपको उस चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, और मेरा यही मानना है कि इस हमारी पहल से हमारे जो किसान भाई हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, और उनको जानकारी मिलेगी, और आज की नई तकनीकी का उपयोग करके वो अपनी फसल को, और अपने आप को, और अपने पूरे परिवार को, और परिवार के साथ अपने देश को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे। तो इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।